ही मान लो कोई पैसा लेकर चले गया, कोई तुम्हारा धन लेकर चले गया, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, गया हुआ धन रुक गया है, तो भगवान शंकर को एक लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करो। भगवान शिव जी को एक लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करो और उनसे प्रार्थना करें, निवेदन करें, शिव स्वीकारेगा जरूर। जैसे एक संवाद आता है कि एक व्यापारी व्यापार को जाता है, घर से निकलने के बाद सबसे पहला काम करता है वो भगवान शंकर के मंदिर में जाना, भगवान शंकर से स्तुति करना, भगवान शंकर के शिवालय में पहुंचना। सबसे पहला काम उसका एक ही रहता है। व्यापारी घर से निकलता है, सबसे पहला काम करता है कि शंकर भगवान के शिवालय में, भगवान शंकर के मंदिर में, भगवान शंकर के शिवालय में, भगवान शंकर के देवालय में जाकर बैठे और शिवालय में जाकर भगवान शंकर के पास कुछ देर बैठता है, अपना मंत्र का उच्चारण करता है, अपने मंत्र का स्मरण करता है। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तु। सब बोलिए साथ में, श्री शिवाय नमस्तु। बढ़ाइए भाई, रिटर्न बढ़ाओ थोड़ा सा, साउंड को सेट करो, गला पकड़ रहा बहुत ज्यादा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। व्यापारी भगवान शंकर के मंदिर में जाकर बैठता है, शिवालय में जाकर बैठता है, शंकर की चौखट पर जाकर बैठता है, शिव नाम का स्मरण करता है, भगवान शंकर के मंत्र का स्मरण करता है, शिव नाम को उच्चारता है, श्री भक्ति को उच्चारता है। नियम था प्रतिदिन का शंकर के मंदिर में जाकर बैठना, भगवान शंकर की भक्ति को करना। वहां से शिव मंदिर में जल चढ़ाने के बाद, भगवान शंकर की भक्ति करने के बाद, शिव स्मरण करने के बाद निकलता, फिर जाता अपने परिवार के पास और परिवार के बाद में जाता अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने परिवार के बीच। पहले परिवार के पास जाता, परिवार से फिर अपनी सोसाइटी में, कॉलोनी में, मोहल्ले में, नगर में, फिर अपने क्षेत्र में जाता और क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद वो फिर अपने व्यापार को चला। शंकर का बड़ा उपासक था।
शिव जी का परम उपासक। शिव की भक्ति में एक मिनट बिना भक्ति के शंकर के रह ही नहीं पाता था। और उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता, उसका भजन, उसका स्मरण, उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसका कीर्तन, उसका नाम जाप, उसका स्मरण अविरल था। व्यापार करता, व्यापार में से जो धन लेकर आता सबसे पहले जैसे शंकर के मंदिर में जाने के बाद व्यापार पर जाता, परिवार से मिलता, आते समय में भी वो अपना धन लेकर शंकर जी के मंदिर में आता और सबसे पहले शिव जी के पास बैठ जाता। ये हमें सीखना है, ये हमको सीखना चाहिए, ये हमको प्राप्त करना चाहिए कि व्यापारी घर से निकलकर सबसे पहले शंकर के मंदिर तक जाता है, शंकर के मंदिर के बाद फिर सबसे मिलने के बाद फिर व्यापार पर जाता है। आता है तो सबसे पहले शंकर के शिवालय में जाता है, शंकर के मंदिर में जाता है, फिर अपने घर को जाता है। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, आप घर से निकलते समय आपके घर के अंदर जो शंकर का मंदिर है, आपके घर के अंदर जो शिवालय है, आपके घर के अंदर जो भगवान का मंदिर देवालय है, सबसे पहले व्यापार पर जाने से पहले या घर से बाहर जाने से पहले शंकर जी का मंदिर जो आपके घर में, पहले उसके चरणों में जाकर अपना शीश नवाइए, उसको प्रणाम करिए और उसको नमन कर कर फिर अपने व्यापार की ओर जाइए, फिर अपने व्यापार की ओर। और व्यापार से आने के बाद में भी भगवान शंकर की भक्ति करिए। आने के बाद भी सबसे पहले अपने ठाकुर जी के पास, अपने लड्डू गोपाल के पास, अपने शंकर जी के पास, अपने राम जी के पास, अपने कृष्ण जी के पास, अपने घर में जो भगवान का मंदिर है, अपने घर में जो शिवालय है, अपने घर के अंदर जो देवालय है, पहले उसके पास जाइए और उनको नमन करिए कि आपकी कृपा से आज मेरा व्यापार ठीक हुआ, आपने करा, आपका करा हुआ है जो मैं करा हूं। ये आपकी कृपा है। काशी क्यों जाते हैं लोग? जम के बोलो जरा, काशी काहे के लिए जाते हैं? दुनिया के लोग काशी क्यों जाते हैं? कि वहां जाएंगे, अगर हमारे प्राण छूट गए, हमारा शरीर छूट गया, तो हमें संसार सागर में फिर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा, हम हमारे महादेव के चरणों में जाकर विलीन हो जाए, हम हमारे महादेव के चरणों में जाकर रह जाए। सूरत की एक कहावत बड़ी विचित्र है, सूरत का जीवन और काशी का मरण। कल हमारे सोमानी जी हमको सुना रहे थे ये कि सूरत का जीवन और काशी का मरण। कहते हैं सूरत में लोग जीवन, सूरत का जीवन और काशी का मरण। कहते हैं सूरत में लोग ना जाने को ढोकला, फाफड़ा, फाफड़ा, और एक ढोकले का भाई भी है, खमंड का कोई भाई भी है। तो सुना रहे थे सोमानी जी को, नाम मेरे को स्मरण में, जरा किसी को याद हो तो बताओ ना। खोचा, लोचा, अच्छा लोचा हुआ तो तुम मत पढ़ना रे लोचा के चक्कर में। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रही है। क्यों जाते हैं लोग काशी? कहा मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। अब किसी ने पूछा कि काशी क्यों जाते हो? तो कहा मोक्ष पाने के लिए।
फिर किसी ने पूछा कि शिव पुराण में क्यों जाते हो, तो कहा दुनिया का सारा सुख पाने के लिए। दुनिया का सारा सुख और मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, महादेव तुम्हारे चरणों। जीवन का सारा सुख शिव जी के चरणों में है। व्यापारी व्यापार करने जाता है, शंकर जी के मंदिर से होकर गया, परिवार से मिलकर गया, सारे परिवार कुटुंब से मिलकर गया, फिर वापिस आया, शिवालय गया, अपना व्यापार का जो धन लिया उसके हिस्से कर दिए, उसमें से आधा हिस्सा अपना रखकर थोड़ा सा हिस्सा शंकर जी को दिया। शंकर जी को दिया का मतलब यह है कि शंकर जी के सामने रख दिया और कहा बाबा ये आपका हिस्सा है, सत्कर्म में लगाने का है। उसमें से हिस्सा लिया, किसी गरीब बच्चे के अपने परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में, मोहल्ले में, सोसाइटी में, कॉलोनी में जाता था, मिलकर देख कर जाता था कौन बच्चे को पढ़ना है, किसको बीमारी में औषधि की जरूरत है उसकी औषधि कराता है, कहीं किसी को एजुकेशन की जरूरत है उसको एजुकेशन कराता है। धीरे 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 व्यापारी समय निकलता गया और व्यापारी बूढ़ा होता गया। अब व्यापारी ने व्यापार करना बंद कर दिया। समय निकालकर भगवान शंकर के मंदिर में जाता, शिवालय में जाता, शंकर जी की आराधना करता, शिव स्तुति करता, शंकर का गुणगान करता, शिव पर आश्रित होता। और यह संसार की रीत है, जिसने अपने दिल में बिठा लिया कि शंकर पिता है, हम पुत्र हैं, शिव हमारा बाप है, हम उसकी बेटी हैं, तो शंकर भगवान उसको देता जरूर है। जिसने बिठाया एकत्र है। श्री शिवा मैं मेरा नाम सो सारिका चेतन सोनी। कहीं बैठी हो सारिका जी? सो सारिका चेतन सोनी। मैं अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोले बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन मुझे संतान का सुख नहीं था। मेरे परिवार के लोगों ने हर तरह का इलाज करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार लेप्रोस्कोपी कराई, दोबारा IVF करवाया, लेकिन हर बार इलाज फेल हुआ। निराशा हाथ लगी, शायद मेरी किस्मत में संतान का सुख नहीं है। मुझे जिसने कहा, जहाँ जहाँ बोला मैं वहाँ वहाँ जाकर आई, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मेरे भोले बाबा की भक्ति पर पूरा भरोसा हो गया। मुझे किसी ने कहा कि आप गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण की कथा का वाचन करते हैं, वह शिव पुराण की कथा पंडाल में जाकर सुनो। तब मैं 3/12/2022 को गुजरात के बड़ौदा शहर में जो कथा हुई थी, बड़ौदा में जहाँ कथा हुई थी उस पंडाल में जाकर मैंने कथा को श्रवण किया। पंडाल की रच को अपने माथे पर लगा लेती, उसकी धूल को अपने पेट पर लगा लेती, भोले बाबा को प्रार्थना करती कि मुझे संतान नहीं है, मैंने सारा इलाज करा लिया पर संतान का सुख नहीं है। पंडाल में जाकर कथा सुनना प्रारंभ करा, बाबा से रोज प्रणाम करती, रोज विनती करती। फिर आई, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पर पहली बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा पर फायदा नहीं हुआ। फायदा नहीं हुआ, लेकिन मैंने भोले बाबा पर जल चढ़ाना नहीं छोड़ा। भोले बाबा के प्रति अपना विश्वास डगमगाने नहीं दिया। मैंने तीसरी बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, भोले बाबा के शिवलिंग पर जल चढ़ाना चालू रखा, भोले बाबा पर जल चढ़ाती रही और उस जल को लेकर मेरे पति को भी पिलाया करती और मैं भी उस जल को पी लेती। पति को भी जल पिलाती, मैं भी पी लेती। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, सीहोर जाकर कंकर शंकर की पूजन करी। मुझे क्या मालूम था कि कंकर शंकर की धरा पर जाना जरूरी है। मैं वहां पहुंची, प्रणाम करा।
कंकर शंकर की भूमि को नमन करा, झोली पसार कर प्रणाम कर कर आई और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा की कृपा से 3/12/2023 को मेरे घर में संतान ने जन्म बाबा की कृपा से हो गया। नहीं, 23/7/2024 को मेरे घर में संतान ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि 23/7/2024 को मुझे संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। शिव तत्व है। श्री शिवाय नमस्ते। इसमें एक लाइन अच्छी लिखी है, आप स्मरण करेंगे। जितनी देर पंडाल में बैठती थी, बाबा से अपने मन की बात कहती, कथा पूरी होती थी, आरती होती थी, आरती के बाद भूमि की रज को अपने मस्तक पर लगाकर बाबा को प्रणाम कर कर चली जाती थी। हमारा एक निवेदन आप सबसे, 200, 500, 50, 100 रुपए खर्च कर कर ऑटो का, गाड़ी का, बस का, ट्रेन का आप आए हो। 1 बजे से 4 बजे तक कथा चल रही है सूरत। 4 बजे जैसे ही आरती हो, तब आरती के समय पर खड़े होकर बाबा को जब प्रार्थना करो तो दिल से निवेदन कर कर भूमि को नमन कर कर फिर जाओ, उसको प्रणाम कर, उससे विनती करना कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। उसको विनय कर। घर तो जाना रहता है। कई लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे, ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे। ट्रैफिक से बच रहे हो, संसार में फंसे तो ट्रैफिक का टेंशन है। और कल कथा में कहा था, जो इस शिव महापुराण के ट्रैफिक में फंस गया वो संसार में कभी नहीं फंसता। बाबा उसका हाथ पकड़कर क्लियर कर देता है, रास्ता ही क्लियर कर देता है। हम उसके आश्रित, हम उसके भरोसे। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रही है। सेठ जी का नियम था, थोड़ा सा धन मंदिर में जो देता था उस मंदिर को सत्कर्म में लगा देता, सत्कर्म में लगा। और मिला है सत्कर्म करने के लिए। पूरे सूरत वालों को ये मौका मिला है। इतने शिव भक्त आपके सूरत में कभी नहीं आएंगे। दोनों हाथों से इनको पानी पिलाओ, भोजन कराओ, जो तुमसे बन सकता है इनका मुख झूठा कराओ, बन सके जितनी सेवा करो। अपने धन का अपने हाथों से प्रयोग मत दो, किसी को अपने हाथों से खिलाओ। अपने घर से कोई थेपला, कोई खाकरा, कोई भाखड़ा, कोई खमंड जो बना सकते हो जो लाओ, बड़े प्रेम से इन शिव भक्तों को पानी पिलाओ, भोजन कराओ। जो बन सकता है वैसी सेवा करो। दिन में फुर्सत ना मिले, रात में आओ, बाबा की
पूरे प्रांगण का दर्शन कर कर उसको नमन कर कर अपने घर को जाओ, उससे विनय कर। और एक छोटी सी डायरी में लिख के भी रखो, हमने 5 रुपए का पानी पिलाया है। और अगली कथा जो 24 तारीख से 30 तारीख तक, ये कथा यहाँ पर 16 से 22 तारीख तक यहाँ पूर्ण हो जाएगी। वो 24 से 30 तारीख तक जो कथा साकरी में होगी, उस महाराष्ट्र के साकरी में अपने पत्र को जरूर भेजना कि मेरे भोले बाबा ने तुमको कितना दिया है, कितना दिया। शिव देता है, कुछ नहीं लेता। कुछ भी नहीं, उसकी देने की आदत है। उसको बोलते हैं कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी, जो दुनिया को भंडार भरता रहता है, भरता है। और फिर निवेदन है, व्यापारी ने लगाया, समय निकला, बहू बच्चों ने, परिवार के लोगों ने, बुढ़ापा आता है ना तो धीरे धीरे सारे सब लोग दूरी बना लेते। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती। बचपन खेल में चले जाता है, जवानी भोग और विलास में चली जाती है, अधेड़ी कमाने में निकल जाती है, और आता है बुढ़ापा, जो दुनिया का सबसे कठिन समय। बचपन में तुम बोले, तुम्हारे माँ बाप ने सुना, जवानी में बोले, पति बोला, पत्नी ने सुना, पत्नी बोली, पति ने सुना, अधेड़ी आई, तुमने बोला, तुम्हारी औलाद ने सुना। पर बुढ़ापा एक ऐसा होता है जिसमें सब बोलते हैं और सुनना तुमको पड़ता है, सुनना तुमको पड़ता। व्यापारी ने व्यापार करना बंद करा, अब उसको कोई सुनता नहीं, कोई जानता नहीं, वो अकेला पड़ गया। शंकर के मंदिर जाता, शिव की आराधना करता, भक्ति करता। एक दिन पार्वती जी बोल दी भगवान शिव, ये बूढ़ा हो गया, आपका भक्त है, ये बूढ़ा, ये आपका भक्त है। नाथू द्वारा में श्री जी बाबा, श्रीनाथ जी क्यों आकर बैठे, ये पूरा गुजरात जानता होगा कि नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी क्यों बैठे। एक बूढ़ी माँ ठाकुर जी की सेवा करती थी, वो बूढ़ी माँ बुजुर्ग हो गई थी, शरीर से बनता नहीं था। तब यमुना जी ने ठाकुर जी से कहा कि जब ये जवान थी तो तुम्हारी सेवा करती थी, अब ये बूढ़ी हो गई तो तुम सेवा करने के लिए आओ, अब तुम आओ। श्री शिवा नमस्तु। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा ये बुजुर्ग हो गया। शंकर भगवान बोले, सुन पार्वती, तन बूढ़ा होता है, ताकत बूढ़ी होती है। पार्वती, तन बूढ़ा होता है, ताकत बूढ़ी होती है, सत्ता बूढ़ी होती है, वैभव बूढ़ा होता है। पर पार्वती, व्यक्ति ने जो कर्म किया है ना, चरित्र व्यक्ति का कभी बूढ़ा नहीं होता, वो बूढ़ा नहीं होता। पार्वती, अभी तक इसने अपने परिवार को जो करा था वो अपनी जगह छोड़, अब तू देख, अकेला आकर बैठा, जिसकी वो औषधि कराता था वो बुजुर्ग सामने आकर बैठ गए। काका जी कैसे हो, अकेले बैठे हो, आया करो घर। धीरे 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 जिनकी सेवा उसने करी थी उन्होंने उसकी सेवा करना प्रारंभ करा।
जिसको एजुकेशन कराया था उन एजुकेटेड बच्चों ने इसका सम्मान करना प्रारंभ करा। आपने मुझे विद्याध्ययन कराया, नहीं तो मैं कहाँ चलूँ, मैं कहाँ जाऊँ। श्री शिवा मैं कहाँ जाऊँ। श्री शिवा नमस्तुभ्यं। तन बूढ़ा होगा ना चलेगा, ताकत बूढ़ी होगी ना चलेगा, वैभव बूढ़ा होगा ना चलेगा, बल बूढ़ा होगा ना चलेगा, पर चरित्र बूढ़ा मत होने। अच्छा कर्म करिए, जितना श्रेष्ठ बन सकते हो अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए, अच्छा इंसान बनने का प्रयास करिए। हो सकता है कि परिवार नाते रिश्ते साथ ना दें, आपने किसी का अच्छा करा होगा तो वो तुम्हारा साथ जरूर देगा, ये निश्चित निश्चित। अगर भगवान ने तुमको सिग्नेचर करने के लायक बनाया है, साइन करने के लायक बनाया है, अगर भगवान ने तुमको अच्छी कुर्सी पर बिठाया है, अच्छा पद दिया है, प्रतिष्ठा दी है, तुम्हें अच्छा पद प्रतिष्ठा दी, तुम्हारे सिग्नेचर से अगर किसी का भला हो सकता है तो अपना सिग्नेचर जरूर करो। किसी का बुरा करने के लिए सिग्नेचर मत करो, पर किसी का भला करने के लिए सिग्नेचर अवश्य करो। क्यों? एक बार तुमने किसी का भला करने के लिए अगर सिग्नेचर का प्रयोग कर लिया तो यह पक्का है कि जिसका अच्छा करा है ना, तुम्हारे घर के लोग भी, ये कुर्सी रहती है ना, सत्ता रहता है ना, वैभव रहता है ना, तब तक तो घर के लोग भी खूब, काका जी ने, फूफा जी ने, मामा जी ने, पिताजी ने, माता जी ने, ये जी ने, वो जी ने, फलाना जी ने, ढिमका जी, और जैसे ही तुम कुर्सी और सत्ता से नीचे आते हो ना, तब तुम्हारा सिग्नेचर भी काम नहीं करता। रिटायर होने के बाद सिग्नेचर काम करता है क्या? जम के बोलो जरा। रिटायर होने के बाद कोई अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाए, थानेदार रिटायर हो गया, थाने में जाकर सिग्नेचर करेगा, उसका कोई मायना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सिग्नेचर करने के लिए आतुर होगा तो उसका सिग्नेचर काम नहीं करेगा। बैंक का मैनेजर रिटायर हो गया, बाद में सिग्नेचर करने बैंक में जाएगा तो उसका सिग्नेचर काम नहीं आएगा। जिस समय कुर्सी पर हो उस समय अपने पद के साथ अहंकार को दूर करो और प्रयास करो कि किसी का भला हो सके। प्रयास करो किसी का भला हो सके। तुमने जिसका भला करा है, कुर्सी जाने के बाद कोई पूछे चाहे ना पूछे, पर किसी का तुमने भला करा है, वो पूरे मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, तुम्हारा सम्मान करता, आदर करता, सत्कार करता। श्री शिवा और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। दुनिया के लोग अपनी कथा में कहते होंगे कि स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे, ये वर्णन करेंगे, वो वर्णन करेंगे। शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने एक जगह भी नहीं लिखा कि मरने के बाद स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे। वेद व्यास जी ने इतना जरूर लिखा कि अपने कर्म का भोग इसी संसार में भोगोगे, यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नरक है। गरुड़ पुराण कहती है स्वर्ग जाने का, नरक जाने का, भोगने का। सारी पुराणे कहती हैं, भागवत में भी वर्णन आता है कि इतने नरक होते, इतना स्वर्ग का भाव है। सारे पुराण कहेंगे नरक और स्वर्ग का, पर शिव महापुराण नहीं कहती कि तुम नरक जाओगे कि स्वर्ग जाओगे। शिव महापुराण की कथा कहती है अपना कर्म अच्छा करते चलो, अपना कर्म अच्छा करते चलो। जब श्रेष्ठ कर्म करते चलोगे तो यहीं पर, यहीं स्वर्ग है।
श्री डनलप के गद्दे पर सो रहे हो, गोदड़ी पर सो रहे हो, रुई के गद्दे पर सो रहे हो, कपास के गद्दे पर सो रहे हो, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर में अगर तुम रात को आराम से पलंग पर सोते ही तुम्हारी आंखों में नींद आ जाए, खूब चकाचक शोर सवेरे 6 बजे 5 बजे खुले, तो समझ लेना कि तुम स्वर्ग में हो। और डनलप के गद्दे में एसी के रूम में 1 गिलास दूध पीने के बाद बाजू में खुशबू देने वाला परफ्यूम रखा होने के बाद भी रात को नींद की गोली खाकर सोना पड़ रहा है, और तो भी 2:30-3 बजे नींद खुल गई, समझ लेना नरक की जिंदगी जी रहा है। नरक है। चिंता 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 चिंता, रात को 1:30 बजे नींद खुल गई, नमस्तु 2 बजे नींद खुल गई। शिवा टी शर्ट में चेन है, टोपे में चेन है, शिवा पजामा में चेन है, पर आदमी पे चेन है। क्या काहे की चिंता? क्या चिंता? रात को नींद नहीं आ रही, 2:30 बजे नींद खुल गई, पत्नी बोल रही है, ओ है ना, चिंता। शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु। एक पति सो रहा था, पत्नी साथ में। आधी रात को पत्नी की नींद खुल गई, 1:30 बजे रात को उठकर बैठ गई। पति ने पूछा क्यों, तुझे नींद नहीं आ रही? नहीं। क्यों? अपने को एक पप्पू हो गया, वो कहाँ सोएगा। पति बेचारा पलंग पे से थोड़ा सा सरका और पत्नी से कहीं यहाँ सोएगा, अब तू सो जा, मुझे सुबह दुकान जाना है। पत्नी फिर सोई, 2:30 बजे फिर जग गई। पति ने कहा क्या हुआ? मान लो अपने को एक छोटी सी पप्पी हो गई, बेटी हो गई, तो वो कहाँ सोएगी। पति और सरका, यहाँ सो जाएगी, अब तो सो जा। पत्नी फिर सो गई। पति 3:30 पे फिर जग गए। पति ने कहा अब क्या हुआ? मान लो एक और पप्पू हो गया, तो पति और सरका, पलंग से धड़ से नीचे गिर गया, धड़ से। पति ने कहा यहाँ सो जाएगा, तू सो जा, मुझे सो जान दे, दुकान में जा। पत्नी तो सो गई। पति ने अपना बैग तैयार करा। सवेरे सवेरे पत्नी उठी, पति का बैग तैयार करते हुए देखकर पूछा, जी सुनो, रात को कितने अच्छे से बात कर रहे थे, सवेरे सवेरे कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? पति बोला, रात को केवल बेटे की कामना करी थी और पलंग से गिरकर कमर की हड्डी टूट गई। अगर बेटा पैदा हो गया तो ना जाने कौन कौन सी हड्डी तोड़ेगा। मैं तो चला प्रयागराज का कुंभ का मेला। प्रयागराज में कुंभ के मेले में सब बाबा बन रहे, मैं भी जा। पुत्र की कामना आधी रात की नींद तुड़ा देती है। बच्चों की चिंता आधी रात की नींद तुड़ा देती है। घर में रखा धन आधी रात की नींद तुड़ा देता है। विचार करिए, जरा सा इनकम टैक्स ऑफिसर घर में आकर बैठ जाते हैं तो टेंशन हो जाता है। टैक्स वालों ने कह दिया फाइल लाओ, तुम्हारी जरा सी टैक्स की फाइल देखी और तुम्हारे सिर पे पसीना आ गया। ये तो जमीन के लोग हैं जो तुम्हारी फाइल देख रहे हैं, ऊपर वाला फाइल देखेगा तो क्या क्या छूटेगा। विचार कर, ये तो नीचे वाले फाइल देखे हैं, संसार के लोग फाइल देख रहे हैं तो पसीना छूट रहा है, ऊपर वाला देखेगा। सूरत में कथा हुई थी, एक दिन नहीं गई, आजा साइड में खड़ी हो भाई, चल
इतना जोड़ जोड़ के घर में रखा था, किसी को एक गिलास पानी नहीं पिलाया। बाजुआ माँ तो पूछेंगे भी नहीं कि केम छो, नहीं पूछेंगे। यहां तुम्हारी डिग्री देखी जाएगी, कितने पढ़े लिखे हो, कितना धन है, कितना वैभव है, बैंक में कितना बैलेंस है, तुम्हारे पास कितनी फैक्ट्री, कितनी गाड़ी, कितना मकान, कितना बंगला। संसार में तुम्हारी डिग्री देखते हैं, वहां डिग्री नहीं, तुम्हारा कर्म देखते हैं कि तुम्हारा कर्म कैसा है। नहीं देखेगा, खड़ा होना पड़ेगा, वो नहीं देखेगा, कर्म देखा जाए। कौन देखेगा? एक बेटी ने एक पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा कि मेरा नाम ज्योति रमेश माली है, मेरे पति का नाम रमेश भट्टू माली है, सूरत की रहने वाली हूँ और कड़ोदरा 4 रास्ता की निवासी, सोसाइटी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते। मेरे पति को दांत का दर्द होना था, हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर बोला कि दांत निकालना पड़ेगा। ऐसा बोला, हमने दांत निकलवाने के लिए 15 दिन के बाद जांच करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि इनको कैंसर का असर है और हमने रिपोर्ट की है, सीटी स्कैन भी किया। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने 26/10/2024 को ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर बोले कि इनकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, पेशेंट की 24 घंटे बाद बताऊंगा तब हम कुछ बोल पाएंगे। फ़ोन किया, मेरी गली के कुछ आंटी ने बोली, फिर मैंने फ़ोन किया, मेरी गली के कुछ बहनें मानी और उनको बताया कि डॉक्टर ऐसा बोल रहा है। उसने शिवजी पर चढ़ा हुआ बेलपत्र और जल भेजा और मैंने आईसीयू वाले को बताया कि मेरी इतनी मदद करना कि जो बेलपत्र मेरे पति के तकिए के नीचे रख देना और भाई को पानी पिला देना। ऐसे मेरे महादेव की कृपा हुई। मेरे बाबा को मैं क्या वर्णन करूं, मेरे पति 24 घंटे बाद होश में आ गए। फिर भाभी सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई, जल दिया। आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गए। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। अपना कर्म अच्छा था ना, कर्म की श्रेष्ठता के अनुकूल हमें फल प्राप्त होता है। आप शिव पर कितना भरोसा करते हो ये आपके ऊपर निर्भर है। एक बहन ने अपने पत्र में लिखा कि मैं भगवान को नहीं मानती। मेरा नाम अंजलि सिंह, उम्र 39 साल, पत्नी का नाम चंचल सिंह, मेरा नाम अंजित सिंह, पत्नी का नाम चंचल सिंह, गांव लोकमनपुर, जिला चंदौली का रहने वाला हूँ। सूरत डिंडोली में रहता हूँ, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। बाबा शिव जी को नहीं मानता था, संतान का सुख नहीं हुआ, 13 साल निकल गए। IVF भी करवाया, सारी रिपोर्टें जांच कराई, पर संतान का सुख हमारे भाग्य में नहीं था। 13 साल हो गया था, संतान के सुख का कोई चांस नहीं। तब पहली बार किसी के कहने पर YouTube पर कथा देखी और कथा सुनकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। क्या भगवान होते हैं, सुनते हैं, पर जैसे ही सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, 3 महीने के अंदर 13 साल के बाद गर्भ ठहर गया और 18 अक्टूबर को संतान की प्राप्ति। 18 अक्टूबर 2024 को संतान की प्राप्ति हो। कहीं बैठे हो तो आ सकते। आप माने ना माने, आप अगर भगवान शंकर से जुड़े हुए हैं, शिव के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, शिव की स्तुति कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हैं, दिल से शंकर की स्तुति कर रहे हैं, तो उसका फल खाली नहीं जाता, उसका फल प्राप्त जरूर होता है। शिव देता जरूर है। कर्म श्रेष्ठ। ब्रह्मा जी का शीश क्यों कटा? झूठ बोलने के कारण। केतकी के पुष्प को श्राप क्यों लगा? झूठ बोलने के कारण।
गौ माता के मुख को श्राप क्यों लगा? झूठ बोलने के कारण। तुम झूठ बोल श्री शिवाय नमस्तु। जितनी गुजरात के लोग उड़ाते हैं उतनी कोई नहीं उड़ा पाता। श्री शिवाय नमस्तु। और तुम खुद देख रहे हो दिल्ली में बैठ के लपक उड़ा रहा है। पूरा सनातन धर्ममय कर दिया पूरे भारत को। नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय खूब उड़ाओ, खूब उड़ाओ। शिवाय काटने के लिए भी एक दिन दिया और उड़ाने के लिए भी एक दिन दिया, मकर संक्रांति का, कि उड़ाना भी लपक कर और काटना भी लपक कर। पर शिव महापुराण की कथा कहती है आसमान की पतंग को काटो मना नहीं है, पर किसी के व्यापार को और किसी के हृदय को और किसी के शरीर को मत काटो। अपने पड़ोस में किसी बेटी का संबंध हो रहा है, किसी बेटे की शादी हो रही है, कोई तुमसे पूछने आया कि साहब शादी कर रहे हैं, लड़का कैसा है? काटना नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बेटी है, करो, बड़े प्रेम से करो, बहुत अच्छे से करो, बहुत श्रेष्ठता से करो। काटना नहीं। मेरे शंकर भगवान ने, मेरे उघड़दानी ने, मेरे शिव ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी ने, मेरे अविनाशी ने, मेरे शंकर भगवान जब एक बार भगवान शिव श्री सेलम की भूमि पर बैठे हुए थे, और शिव जी श्री शैलम की धरा पर बैठे हैं। कार्तिक बाबा षडानंद कार्तिकेय जी उनसे मिलने के लिए आए। शिव जी के साथ में माता पार्वती जी भी विराजमान। और जब जब मेरे महादेव श्री शैलम की भूमि पर बैठते हैं, जब जब मेरे देव अधिदेव महादेव श्री शैलम में जाकर बैठते हैं पार्वती जी के साथ में, तब तब माता पार्वती जी शंकर भगवान से गायन विद्या को सीखती है। माता सरस्वती भी उस स्थान पर आकर बैठती हैं कि भगवान शंकर जब पार्वती जी को गायन विद्या सिखाएंगे, जब भगवान शंकर माता पार्वती जी को गायन विद्या देंगे, तब हम भी स्वीकार करेंगे। और श्री शैलम की भूमि पर जब जब महादेव भगवान शंकर पार्वती जी को गायन विद्या देते हैं, उस जगह पर तुमरुका जी भी आकर खड़े हो जाते हैं। तुमरुका जी जिनका घोड़े का मुख लगा है, वीणा हाथ में, करताल हाथ में, शिव 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 शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते हैं। वो भी बैठे। शिव महापुराण की कथा कहती है व्यर्थ की चीजें जब मिले, व्यर्थ की बातें जब मिले तो भले मत बैठो, पर जब कोई तुमको ज्ञान दे रहा हो, कोई शिव का शरणागति की ओर बढ़ा रहा हो, कोई भगवान शंकर का संवाद कर रहा हो, शिव तत्व को तुम्हारे हृदय में बिठा रहा हो, तो जरूर बैठो, जरूर बैठो। और अपने घर के बच्चों को ये संस्कार दो, अपने घर के बच्चों को ये समझा दो कि अपने नगर में, मोहल्ले में, क्षेत्र में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, अपने शहर में कहीं पर भी भगवान की कथा हो, बन सके तो ऐसा प्रयास करना कि उस कथा में आगे बढ़कर थोड़ा सा सहयोग करना, बन सके थोड़ा सहयोग। और एक बात हमने पहले भी कथा में कही थी, आज फिर कहते हैं,
उपहार देकर नमस्तु बच्चों को केवल बचपन में खुश किया जा सकता है। शिवाय नमस्तु बच्चों को अगर खुश रखना है, बचपन में उसको खिलौना दे दो, सामान दे दो, झुंझुना दे दो, मिठाई खिला दो, ये खिला दो, वो खिला दो, टॉफी ला दो, गिफ्ट ला दो, माला ला दो, उसका वीडियो गेम ला दो, उसको मोबाइल दिला दो, बच्चा खुश हो जाए। उपहार देकर बच्चे को केवल बचपन में खुश रखा जा सकता है। उपहार देकर बच्चे को केवल बचपन में खुश रख सकते हो। परशु महापुराण की कथा कहती है, संस्कार देकर बच्चे को जिंदगी भर खुश रख सकते हो। पूरी जिंदगी बच्चे को खुश रखा जा सकता है, पूरा जीवन। श्री शिवाय नमस्तु चार भूमि है जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठे हैं और सत्संग किया। कितनी भूमि है? जम के बोलो जरा। चार भूमि ऐसी है जहां पर शंकर भगवान ने पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग किया। पहले नंबर पर अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में बैठकर सत्संग करते हैं और दो पक्षी जीव उस कथा का रस तत्व अपने कानों में श्रवण करते हैं। तो अमरनाथ की गुफा श्री शिवाय और अमरनाथ जी की गुफा में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ सत्संग कर, श्री शिवाय भगवान शिव पार्वती के साथ सत्संग। श्री शिवाय दूसरे नंबर पर नमस्तु जब अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शंकर पार्वती जी को कथा श्रवण कराते हैं, भगवान शिव जब पार्वती जी को कथा का रस तत्व ग्रहण कराते हैं, पार्वती जी उस कथा को श्रवण करती है और अपने जीवन को आनंदित करती है। दो स्त्री, दो जगह। चार स्थान में से एक स्थान है अमरनाथ की गुफा। दूसरे नंबर पर है काशी विश्वनाथ की पवित्र भूमि माँ गंगा जी का तट, जहाँ पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते हैं। तीसरे नंबर पर है महाकाल बाबा की भूमि, महाकाल वन, माँ छिपरा का तट, जहाँ पर भगवान शंकर बैठकर पार्वती जी के साथ सत्संग करते हैं। चौथी भूमि है श्री सैलम मल्लिकार्जुन, जहाँ पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते हैं, शिव चर्चा का स्मरण करते हैं। चार स्थान, और चार स्थान में भी चारों स्थान की मूलता है। शंकर भगवान जब पार्वती जी के साथ अमरनाथ की गुफा में सत्संग करते हैं, उस जगह पर सबको भगा देते हैं, किसी को नहीं रखते, केवल एक पक्षी का जोड़ा बैठकर अमरनाथ जी की कथा का रस तत्व सुनते हैं। केवल एक पक्षी का। जब अमरनाथ जी की कथा में, अमरनाथ जी की गुफा में केवल शंकर और पार्वती दोनों बैठते हैं और सबको भगा कर वे केवल एक पक्षी का जोड़ा बैठकर कथा को सुनता है। दूसरे नंबर पर है काशी विश्वनाथ की भूमि। उस काशी विश्वनाथ की भूमि पर गंगा जी के तट पर जब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठते हैं तो सारे ऋषि, संत, साधु, तपस्वी, सन्यासी भगवान शंकर के सत्संग को श्रवण करते। तीसरे नंबर पर है महाकाल वन। महाकाल वन में जब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते हैं तो शंकर के सारे गण और सारे भैरव भगवान शंकर की उस पवित्र कथा को 64 योगिनियों के साथ श्रवण करते हैं। और चौथा स्थान श्री शैलम मल्लिकार्जुन, जहाँ पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर जब सत्संग करते हैं तो वहाँ पर जितनी गायन विद्या में देवता हैं, नारद जी, तुमरुका जी, सरस्वती जी, वीणा देवी आदि जितनी देवी देवता जो गायन विद्या में निपुण है, वो आकर सत्संग करते हैं। ऐसे चार स्थान पर चार सत्संग भगवान शिव पार्वती के चलते।
नमस्तुभ्यं श्री शिव महापुराण का एक नियम बड़ा प्रबल है। नमस्तु शंकर जी की शिव महापुराण का एक नियम वेद व्यास जी लिखते हैं। नमस्तु जिस समय पर बिंदु प्रेत योनि में चला गया, शिवा चंचुला देवी कथा को सुनने के लिए ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में शंकर पार्वती को विराजमान कर देती हैं। शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा तब वेद व्यास जी ने लिखा कि शिव महापुराण का एक सबसे बड़ा नियम है, आप जब कथा सुनने के लिए बैठते हो और जिसका स्मरण करते हो, जिस जीव के लिए आप कथा सुनते हो या अपने लिए सुनते हो या अपने कार्य की सिद्धि के लिए सुनते हो या कोई मनोकामना के लिए सुनते हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि वेद व्यास जी कहते हैं आपने जिसका मनन चिंतन शिव महापुराण की कथा में बैठकर करा होता है, कथा उसको प्राप्त हो जाती है और उसका कल्याण हो जाता है। शिव महापुराण का सबसे बड़ा एक आनंद है कि हम कथा में बैठकर जो स्मरण करें, श्री शिवा हम कथा में बैठकर जैसा मनन चिंतन करें, श्री शिवा इसलिए निवेदन है कथा में बैठकर हमेशा श्री शिवा प्रयास करा करो कि अच्छा मांगो। हमने पहले कथा में कहा था कि 3 मित्र थे और तीनों मित्र शंकर जी के मंदिर में गए, शंकर जी की स्तुति करी, शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा मांगो पहले वाले से, तो वो बहुत 2 मित्र काले थे, एक गोरा था, तो उस काले मित्र ने कह दिया भगवान मुझे गोरा कर दो। शिव जी ने उसको गोरा कर दिया। नमस्तु दूसरा मित्र भी काला था, उसने भी भगवान से मांगा भगवान मुझे गोरा कर दो, भगवान ने उसको भी गोरा कर दिया। और तीसरे का नंबर आया, उससे पूछा तू मांग ले, तो कि जैसे थे वैसे ही कर दो, ये जैसे थे इनको वैसा कर दो, काले थे काला ही कर दो। अब जरा विचार करने वाली बात है, तीसरा मित्र चाहता तो कुछ अपने लिए अच्छा मांग लेता, पर दूसरे का बुरा करने के चक्कर में वो अपना भी छोड़ बैठा और अपने लिए भी नहीं मांगा। हम दूसरे का बुरा करने में लगे हुए हैं तो अपना भी छूट जाता। नमस्तुभ्यं भगवान शंकर बैठे हैं श्री शैलम की भूमि पर। नमस्तु षडानंद कार्तिकेय जी उनके पास में आए हैं। श्री षडानंद कार्तिकेय शिवा और शंभु शरने पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो, शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। कार्तिकेय जी आए, बैठे। षडानंद कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर जी के सम्मुख में एक प्रश्न रख दिया। श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री और प्रत्येक संसार के मनुष्य सुन ले बड़े सावधानी से। घर के नव युवक बेटा बेटी सुन ले, अगर तुम्हारे दिल में कोई प्रश्न आया है, तुम्हारे दिल में अगर कोई संवाद आया है, तुम्हारे हृदय में अगर कोई प्रश्न उपजा है, तो प्रयास करना कि उस प्रश्न का उत्तर अपने माँ बाप से, अपने घर के दादा दादी से, अपने घर के व्यक्ति से उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास कर, नमस्तु दूसरी जगह नहीं। श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं। एक बात हम कहने जा रहे हैं, हो सकता है कि कई लोगों को बुरी लग जाए, और वैसे भी हमारी बात जरा लोगों को बुरी लगती ज्यादा है। शिवा
नमस्तुभ्यं आजकल की छोरियों को कच्चे मकान और सच्चे इंसान समझ में ही नहीं आते हैं। श्री शिवाय नमस्तु आजकल की छोरियों को कच्चे मकान और सच्चे इंसान समझ में नहीं आते। इनको तो जो 10 रुपए की चाउमीन खिला दे और 50 रुपए का बैलेंस डलवा दे और झूठी झूठी बातें करे, बस वो समझ में आती। नमस्तु झूठे जिनके पास खुद गाड़ियां नहीं है, दूसरे की गाड़ी सुधारने के लिए आई थी, 50 रुपए का पेट्रोल डलवा के बुड़ बुड़ करके गाड़ी सुधारने वाला व्यक्ति गाड़ी लेके आज की छोरियों को लेकर सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए सनातनियों की बेटियों को लेकर जब घूमने निकलता है, तो आजकल की छोरियों को, आजकल की बेटियों को वो झूठे, वो कपटी, वो बेईमान अच्छे लगते हैं, और जो सनातनी सच्चे हिंदू हैं वो अच्छे नहीं लगते। मेरा निवेदन है इस सूरत की पवित्र भूमि से, सूरत की पवित्र धरा से, एक सनातनी का मकान कच्चा है और दिल सच्चा है तो तेरी कद्र होगी। अगर एक सनातनी का मकान कच्चा है और दिल सच्चा है तो तुम्हारी कद्र होगी। और झूठे व्यक्ति के चक्कर में फंस गए बंगला देखकर तो फ्रीज में 41 टुकड़े भी मिलने के लिए तैयार रखिए। अटैची में भरे हुए टुकड़ों को भी गिनने के लिए तैयार रहिएगा। इसलिए निवेदन है, कच्चा मकान और सच्चे इंसान को थोड़ा सा परखिए, समझिए। ये सनातन धर्म कमजोर धर्म नहीं है, जिंदगी में आदर करना सिखाता, सत्कार करना सिखाता, इसको पहचानिए। हम जानते हैं हम बोलेंगे और लोग बवाल मचाएंगे, लोगों को काली मिर्ची जरा ज़्यादा लगती है। और शिव तत्व शंकर को पहचानिए। जब जब नवयुवक को, मेरे षडानंद कार्तिकेय जी के हृदय में, मेरे कार्तिक बाबा के हृदय में जब कोई प्रश्न उपजा तो उन्होंने अपने पिता से कहा, कोई प्रश्न उपजे अपनी माता से कहा। आज के ज़माने में अंदर कोई बात उपजती है तो सबसे पहले हम पूरे मोहल्ले में कह देते हैं, पर अपने घर में रहने वाले व्यक्ति को बता नहीं पाते, क्योंकि हमारा विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता, हमारा भरोसा दृढ़ नहीं हो पाता। मेरा बेटियों से, मेरे बेटाओं से निवेदन है, तुम्हारे मन में अगर कोई भाव है तो पहले अपने माता पिता से कहो, पापा ऐसी बात है, मम्मी ऐसी बात है। हम पूरे मोहल्ले को बता रहे, हम अपनी सहेलियों को बता रहे, अपने दोस्तों को बता रहे, अपने फ्रेंडों को बता रहे, सबको बता रहे, पर वो अपने अपने घर में रहने वाले व्यक्ति को नहीं बता पा रहे। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, पिताजी मेरे मन में एक संशय है। प्रकृति बदलती है, समय बदलता है, घर बदलता है, वृक्ष की पत्तियां बदलती है, फूल बदलता है, जमीन बदलती है। जो प्लाट खाली पड़ा एक दिन में मकान बन जाता है, मकान बना हुआ भी एक दिन खंडर बन जाता है, सब बदलता है। व्यक्ति बचपन में अलग दिखता है, जवानी में अलग दिखता है, बुढ़ापे में अलग दिखता है, व्यक्ति का शरीर भी बदलता है। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, पिताजी प्रकृति बदलती है, जमीन बदलती है, घर बदलता है, इंसान बदलता है, सब कुछ, व्यक्ति का स्वरूप बदल जाता है, रंग बदल जाता है, ये सब कुछ बदलता है। पर प्रकृति भी समय पर बदलती है, फूल भी समय पर बदलते हैं, पत्तियां भी समय पर बदलती है, जमीन भी समय पर बदलती है, प्लाट भी समय पर बदलता है, मकान भी समय पर बदलता है, समय भी समय पर बदलता है।
कार्तिकेय जी ने कहा, पिताजी मेरे मन में एक संशय है कि सबसे जल्दी तुरंत कौन बदलता? तो शंकर भगवान ने कहा, इंसान से ज्यादा कोई नहीं बदलता। इंसान से ज्यादा कोई नहीं बदलता। थोड़ी देर में कैसा है और थोड़ी देर में कैसा होगा, थोड़ी देर में उसका व्यवहार कैसा है, थोड़ी देर में कैसा होगा, क्या कहता है, क्या करता है, मनुष्य से ज्यादा जल्दी कोई नहीं बदल सकता। समय किस समय पर बदलता है, प्रकृति भी समय पर बदलती है, पत्तियां भी समय पर बदलती है, वृक्ष भी समय पर बदलता है, पर इंसान का भरोसा नहीं, यह कब बदल जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि इंसान पर भरोसा करने से अच्छा है कि उस परमात्मा पर भरोसा करो जो कभी बदलता नहीं है, वो अजर और अमर है, वो अजर और अमर है। अजर अमर, वो कभी नहीं बदलता। और इसीलिए आज कलिकाल में ये लाखों शिव भक्तों का जो एक नज़ारा आप लोग देख रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से, सूरतवासी देख रहे होंगे, शायद सूरत के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई शिव महापुराण का दिव्य और भव्य आयोजन होगा जिसके पहले दिन कथा में 8 लाख से ज़्यादा शिव भक्त पहुँचे।